स्टोरी का नाम है माई लव फ्रॉम गैंगस्टर वर्ल्ड। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कोर्ट रूम के बाहर सन्नाटा पसरा था। तभी आदित्य का वकील आता है और चुपचाप छवि के सामने एक पेपर रखता है। मिस छवि, बस इतना कहता है। छवि और आदित्य दोनों उसे घूरने लगते हैं, जैसे सवाल उसकी आंखों में उतर गए हों। तभी सोयाश आता है और वकील के कान में कुछ कहता है। अगले ही पल वकील का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कांपती आवाज में वो कहता है, सॉरी मैडम, इसमें लिखा है कि मिस्टर आदित्य सिंघानिया को बाइज्जत बरी किया जा रहा है। सारे इल्जाम झूठे थे और आप लोग उनसे माफी मांगते हैं। छवि पेपर उठाती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल गूंज रहा होता है, आखिर सोयाश ने कान में ऐसा क्या कहा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर, जहां राज और भी गहरे हैं। वीडियो में और गहराई तक उतरने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ठोक के लाइक मारना मत भूलिए, क्योंकि आप ही हैं जो इस सफर को दमदार बनाते हैं। चैप्टर 51 तू पागल हो गया है उसके प्यार में मिस छवि। ये सुनकर छवि और आदित्य उसे घूरते हैं तो सोयाश लॉयर के कान में कुछ बोलता है। तो लॉयर तुरंत डर कर, सॉरी मैडम, आप इस पर साइन करिए। इस पर लिखा है कि आप लोग मिस्टर आदित्य सिंघानिया को बाइज्जत बरी कर रहे हैं और इन पर लगे सारे इल्जाम झूठे हैं और आप लोग उसके लिए इनसे माफी भी मांगते हैं। छवि आदित्य को देखती है। आदित्य, नहीं, इन सब ने माफी मांग ली है, तुमसे माफी नहीं चाहिए। और जाते हुए, मिस छवि बोला था ना मैंने, मुझे यहाँ से बाहर मत निकलने देना, अब देखो क्या होता है। और उसके कान के पास जाकर, आई वॉन्ट तेरा इश्क इश्क, वैसे नाइस लिपस्टिक, मेरे लिए नॉटी गर्ल, और चला जाता है। अब आगे मीडिया में बिजनेस टाइकून आदित्य सिंघानिया को सीआईबी ने किया बाइज्जत बरी। उन पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे। क्या सीआईबी ने अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ने के लिए किया था ये सब? लेकिन कोई भी ऑफिसर हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रहा है। हम जल्दी ही लेंगे मिस्टर आदित्य सिंघानिया का इंटरव्यू, वो बताएंगे हमें सच। छवि की फैमिली जो सुबह से सगाई में व्यस्त थी, उनको इस बारे में कोई खबर नहीं थी। छवि एक गहरी सांस लेकर, विनीत मैं घर जा रही हूं। तभी बड़े ऑफिसर्स अंदर आते हैं और छवि को देखते हैं। एक ऑफिसर, क्या बात है मिस छवि, जो लड़की आज तक कोई केस नहीं हरी, उसके हाथ आज गलत सबूत कैसे लगे? छवि, आई एम सॉरी सर, वो कहीं सच में तुम्हारे और उस आदित्य के बीच कुछ तो नहीं है जिस वजह से तुमने ऐसा किया? कहीं लोगों की बातें सही तो नहीं? हमें तो ये तक रिपोर्ट मिली है कि तुमने उसका फर्स्ट एड खुद किया। क्यों छवि, तुम्हारे टॉर्चर से बड़े बड़े क्रिमिनल डरते हैं, लेकिन कल तुमने उसको हाथ तक नहीं लगाया। क्यों, कहीं तुमने सारे सबूत तो नहीं बदल दिए? क्योंकि सबूत कहाँ है तुम ही जानती थी बस, और कोई भी नहीं, चीफ बोलते हैं। सभी हैरानी से चीफ की बातें सुन रहे थे। छवि बस शॉक्ड होकर चीफ की बातें सुन रही थी। विनीत साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन फिर छवि के पास आकर, सॉरी सर, लेकिन आप मेरी मंगेतर पर गलत ब्लेम दे रहे हैं। आप सबको भी पता है सभी कैसी है, वो अपने फर्ज के आगे किसी को कुछ नहीं समझती। और छवि के कंधे पर हाथ रखकर, चीफ, छवि मेरी होने वाली वाइफ है और वो मुझसे प्यार करती है, किसी और से नहीं। और वो आदित्य, वो तो एक क्रिमिनल है, वो कोई भी चाल चल सकता है। प्लीज छवि को ऐसा मत बोलिए आप। छवि विनीत को देखती है। चीफ, छवि, आई नो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमसे बड़े हम पर हावी हो रहे हैं। खैर, तुम दोनों को शादी के लिए मुबारक। और छवि, तुम्हें हॉलीडे पर जाना चाहिए, तुमने आज तक कभी भी छुट्टी नहीं ली। तुम्हारी शादी है, इसलिए तुम दोनों को 1 महीने की छुट्टी प्रोवाइड की जाती है। विनीत, थैंक यू सर। चले छवि, और छवि को लेकर वहां से चला जाता है। छवि पूरे रास्ते कुछ नहीं बोलती है और घर आ जाता है। विनीत उसे घर पर छोड़कर चला जाता है, क्योंकि शाम को सगाई थी, उसे वापस भी आना था। इधर आदित्य के घर पर खुशी बहुत खुश थी, वो बार बार आदित्य को हग कर ले रही थी। आदित्य हंसकर, जाओ तुम रूम में, खुशी चली जाती है। आदित्य वही सोफे पर बैठकर, आज उसकी सगाई है। सोयश गुस्से में, तू पागल है आदि, वो तेरे पास सिर्फ अपने काम को, इस केस को पूरा करने आई थी। तुझे इतना टॉर्चर किए गए, उसने एक शब्द नहीं निकाला, इनफैक्ट तू उसकी वजह से जेल गया। आदि, अब बहुत हुआ, अब तू उसके पास नहीं जाएगा। वो तुझे प्यार तो क्या, तेरी परवाह तक नहीं करती है। ये बात तुझे समझ क्यों नहीं आ रही है? आदित्य सोफे पर बैठकर, आई नो वो मुझसे प्यार करती है, बस पता नहीं कब जुबान पर रलाएगी। आदि, तू पागल हो गया है उसके प्यार में बसकर। अब सोयाश बोलता है, अगर इस बार उसकी वजह से तुझे कुछ भी हुआ तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, समझा तू? आदित्य खड़ा होता है और सोयाश को एक थप्पड़ जड़ देता है और उसकी कॉलर पकड़कर, क्या कहा तूने? उसे सजा देगा तू? दोबारा ऐसा मत बोलना सोयश, उस पर सिर्फ मेरा हक है उसे प्यार करने का, उसको सजा देने का।
सोयाश, तो क्या करूँ? हाँ, तुझे यूं पागल होते हुए देखो। आदित्य, तो चला जा, यहाँ से नहीं जा सकता। पता है क्यों? पापा को वादा किया था तुझे आखिरी सांस तक छोड़ूंगा नहीं, सोयाश बोलता है। आदित्य उसे हग कर लेता है और बोलता है, आई लव यू मेरे भाई। सोयश उसे दूर करके, दूर रह मुझसे, मैं छवि नहीं हूं और ये सब उसके लिए रहने दे। आदित्य हंसकर, अच्छा ज्यादा तेज मार दिया ना, चल तू भी मुझे मार ले। सोयाश, पागल है तू? आदित्य, नहीं तू मार मुझे, देख मेरा फेस किसी सेलिब्रिटी की तरह हमेशा फेम में रहता है, तो तू मुझे पीछे मार दे। और पीछे मुड़ जाता है। सोयाश, आदि क्या कर रहा है? आदित्य, नहीं तू मार मुझे। सोयश, ठीक है, और एक जोर की लात आदित्य के बम पर मारता है, जिससे आदि सोफे पर जा गिरता है और पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है, बता तो देता, मैं रेडी हो जाता। सोयश, इतना जेल में मार खाकर तेरा पेट नहीं भरा था क्या? और जाकर आदि के बगल में बैठ जाता है। आदित्य और सोयश एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। इधर शाम का टाइम, छवि के घर पर सारी तैयारी हो चुकी थी और विनीत की फैमिली भी आ चुकी थी बंगलौर से। इधर छवि रेडी होकर मिरर के सामने बैठी थी। उसने पीच कॉलर का लहंगा पहना था, एक साइड से चुन्नी ली हुई थी, कानों में इयररिंग्स, बालों का बन बनाया हुआ था, न्यूड लिपस्टिक, स्मोकी आईज। छवि आज बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन कमी थी तो बस मुस्कुराहट की। छवि की आंखें सुनी थी, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसे मिरर में मुस्कुराता हुआ आदित्य दिखता है। छवि उसे देखकर मुस्कुरा कर, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, देखो अब इसकी परछाई परेशान कर रही है। और फिर से आंखें बंद कर खोल कर उस तरफ देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। चैप्टर 52 इट्स नॉट अ लव, इट्स लस्ट, मिस्टर आदित्य सिंघानिया। छवि आज बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन कमी थी तो बस मुस्कुराहट की। छवि की आंखें सुनी थी, चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वो अपने आप को मिरर में देख रही थी। उसे मिरर में मुस्कुराता हुआ आदित्य दिखता है। छवि उसे देखकर मुस्कुरा कर, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, देखो अब इसकी परछाई परेशान कर रही है। और फिर से आंखें बंद कर खोल कर उस तरफ देखती है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। अब आगे छवि अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जैसे ही अपनी आंखें दोबारा खोलती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो देखती है आदित्य की परछाई उसे हाथ हिलाकर हाय बोल रही है। छवि ये देखकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, आदित्य साफ में खड़ा था। छवि खड़ी होकर उसके पास जाकर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। और तुम अंदर कैसे आए? और तुम जाकर गेट लॉक करती है। आदित्य, मैं तो खिड़की से आया। लेकिन छवि उसे धक्का देकर खिड़की के पास ले जा रही थी, लेकिन आदित्य हिल तक नहीं रहा था। आदित्य, उसके हाथ का झटक कर, क्या कर रही हो? छवि अपनी चुनरी ठीक करते हुए, जो गिरने वाली थी, तुम जाओ यहाँ से, यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य उसे देखकर, मुझे लगा आज सगाई है, लेकिन क्या आज ही शादी हो रही है? छवि, नहीं तो आज सगाई ही है, शादी नहीं। क्यों? आदित्य उसके सामने खड़े होकर, तो तुम्हारी इतनी बैंड क्यों बज रही है? छवि पहले तो समझ नहीं पाती, लेकिन जब समझती है तो बोलती है, ये माइंड योर लैंग्वेज। ओके, मेरी कोई बैंड नहीं बज रही। और इधर उधर देखने लगती है। आदित्य उसे बड़े प्यार से देखता रहता है, उसकी नजरें उस तरफ से हट नहीं रही थी। छवि जब देखती है तो बोलती है, क्या घूर क्यों रहे हो? आदित्य, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल मेरी दुल्हन। छवि मिरर के पास जाते हुए, सटअप, क्या बात है, बताओ यहाँ क्यों आए हो? आदित्य, तुमसे कुछ बात करनी है। छवि उसे घूरती है, जैसे किसी बड़े इडियट को देख रही हो। आदित्य, क्या आई नो आई एम हैंडसम, बट मुझे ऐसे घूरोगी तो मैं तुमसे लिपट जाऊंगा, फिर तुम निपट जाओगी। और हंसने लगता है। छवि, तुम्हारे पास फोन है ना? कि नहीं है, बस नाम के ही अमीर हो। आदित्य, है क्यों? छवि, तो तुम कॉल भी तो कर सकते थे ना, जब देखो मेरे सामने आ जाते हो। एक अच्छी बात बताती हूँ तुम्हें, नॉर्मल इंसान को जब किसी से कोई बात करनी होती है तो वो उन्हें टेक्स्ट करते हैं या कॉल, तुम्हारी तरह बार बार उसके पास नहीं आ जाते। कितना टाइम है तुम्हारे पास, काम वाम नहीं है? आदित्य उसका हाथ पकड़ उसे दीवार से सटा हुआ है और उसके दोनों तरफ अपने हाथ को रखकर उसके फेस के पास झुककर, कितना बोलती हो यार तुम, लुक, बहुत इंपॉर्टेंट बात। छवि वैसे ही खड़ी होकर, बोलो। आदित्य, तुम ये सगाई नहीं कर सकती हो। छवि व्यंग हंसी हंसकर, अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? आदित्य, क्योंकि मैं कह रहा हूं। छवि उसके हाथ को झटक कर, लुक आदित्य सिंघानिया, मैं कुछ नहीं बोल रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। मैं अपने पेरेंट्स के अलावा किसी की नहीं सुनती और तुम मुझे ऑर्डर दोगे, डोंट थिंक। आदित्य उससे दूर होकर, अच्छा तो तुम नहीं मानोगी, क्यों प्यार करती हो उससे? छवि उसे देखती है, नहीं लेकिन। आदित्य उसके पास आकर, बट आई लव यू एंड यू नो दैट। छवि, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, क्यों नहीं समझते तुम? आदित्य हंसकर, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूं ना, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। छवि गुस्से में, लिसन, मैं बर्दाश्त कर रही हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। आदित्य उसको कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गर्दन पर लिंक करते हुए बोलता है, अंडरस्को, क्यों प्यार नहीं करती?
छवि अपनी आंखें बंद कर लेती है। नहीं करती। आदित्य छवि के कंधे से चुनरी हटा देता है और उसके कॉलर बोन पर किस करके नहीं करती। छवि की सांसें तेज हो रही थी, उसकी धड़कनें बढ़ रही थी और वो अपनी आंखें बंद करके बोलती है न नहीं करती हूँ। आदित्य छवि को देखता है, उसकी आंखें बंद थी। आदित्य स्माइल करके, अच्छा तो मेरे छूने से तुम्हारी सांसें तेज क्यों हो गई, तुम बेचैन क्यों हो जाती हो, मेरा दर्द तुमसे देखा क्यों नहीं जाता। छवि आंखें खोलती है और बोलती है ये प्यार है। नो मिस्टर, दिस इज नॉट लव, इट इज लस्ट। तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड हो, बस जिस दिन तुम्हारा अट्रैक्शन मेरे लिए खत्म हुआ ना, मैं तुम्हारे लिए बस एक नॉर्मल सी लड़की रह जाऊंगी, नथिंग एल्स। आदित्य उसकी बात सुनकर आग बबूला हो जाता है। छवि जाने लगती है तो आदि उसके बालों को टाइटली पकड़ लेता है, जिससे छवि के मुंह से आह निकल जाती है। छवि अपने बालों को छुड़ाते हुए, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आदित्य उसकी आंखों में देखकर उसके बालों को और कसकर पकड़ लेता है और बोलता है, अंडस्को तुम्हें ये लस्ट लग रहा है तो यही सही, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा और अब ये मेरी जिद बन चुकी है, तुम बस मेरी हो और ये तुम अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। छवि की आंखों में आंसू आ गए थे, वो बालों को छुड़ाते हुए बोलती है, कैसा प्यार है तुम्हारा, हाँ, जिसमें ना तुम्हें सुकून है ना मुझे, जिसमें दर्द ही दर्द है तुम्हें भी और मुझे भी, कैसा प्यार है ये आदित्य। आदित्य उसके बालों को छोड़ देता है और एक हाथ उसकी कमर में डालकर और दूसरा छवि की गर्दन में डालकर छवि की नोज पर अपनी नोज रखकर, मेरे प्यार को महसूस करो छवि, ये दर्द ही सुकून है, इस दर्द में सुकून मिल जाएगा जो मुझे मिलता है। छवि अपने आप को छुड़ाते हुए, प्लीज जाओ यहां से, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, थक गई हूं मैं। आदित्य जा रहा हूं लेकिन तुम मुझसे मिलोगी, एक हिसाब बराबर करना है क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता। मिलोगी। छवि, मैं नहीं मिलूंगी, मैंने अपने पापा से वादा किया है कि मैं। आदित्य अंडस्को, वादा तुमने किया है, मैंने नहीं। तुम मुझसे मिलने में जितना लेट करोगी तुम्हारे लिए उतना ही बुरा होगा। छवि उसे देखती है, बाहर से कोई गेट पर नॉक करता है, दी गेट खोलो, चलो ना। आदित्य, वैसे तुम्हें सबसे पहले मैंने ही देखा है ना। छवि चुप रहती है तो आदित्य बोलता है, गुड, और जाने लगता है। छवि गेट की तरफ देखती है तो आदित्य उसे पीछे से हक कर उसके गाले पर जोर से बाइट कर लेता है, जिससे छवि के मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य छवि के गजरे को तोड़कर उसके बालों को जबरदस्ती खोल देता है। छवि, क्या कर रहे हो। आदित्य उसे अपनी तरफ मोड़कर, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो और ये नई निशानी भी तो छुपानी है, और उसे मिरर की तरफ मोड़ता है। छवि अपने बालों को हटाकर देखती है तो उसके कॉलर बोन और गले पर बाइट के निशान थे। छवि अपने बालों से उन्हें छुपाती है और पीछे मुड़ती है तो आदित्य वहां नहीं था। छवि खिड़की के पास जाकर देखती है तो आदि की कार जा रही थी। आदि अपने गॉगल्स निकालकर अपनी आंखें विंक करता है और निकल जाता है। छवि गेट खोलती है और रूप और निबी के साथ बाहर जाती है। बाहर सिर्फ फैमिली थी क्योंकि सगाई में सिर्फ फैमिली ही थी। सगाई हो जाती है लेकिन छवि एक शब्द नहीं बोलती है, लेकिन पता नहीं आदित्य से मिलने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भले ही वो बाहर से हंस नहीं रही थी लेकिन वो पता नहीं क्यों खुश थी, ये सवाल छवि के मन में भी था। रात का टाइम, छवि अपने रूम में मिरर के सामने बैठी थी। उसके हाथ में विनीत की पहनाई हुई अंगूठी थी जिसे वो बार बार देख रही थी। छवि मिरर में देखकर, परसों शादी है, कांग्रेस छवि, तुम एक बार फिर फैमिली के लिए कुछ करने में, अपने दिल के जज्बात को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गई और मुस्कुरा देती है। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 53, दुल्हन किडनैप हो गई है। छवि गेट खोलती है और रूप और निबी के साथ बाहर जाती है। बाहर सिर्फ फैमिली थी क्योंकि सगाई में सिर्फ फैमिली ही थी। सगाई हो जाती है लेकिन छवि एक शब्द नहीं बोलती है, लेकिन पता नहीं आदित्य से मिलने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी। भले ही वो बाहर से हंस नहीं रही थी लेकिन वो पता नहीं क्यों खुश थी, ये सवाल छवि के मन में भी था। रात का टाइम, छवि अपने रूम में मिरर के सामने बैठी थी। उसके हाथ में विनीत की पहनाई हुई अंगूठी थी जिसे वो बार बार देख रही थी। छवि मिरर में देखकर, अंडस्को, परसों शादी है, कांग्रेस छवि, तुम एक बार फिर फैमिली के लिए कुछ करने में, अपने दिल के जज्बात को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गई और मुस्कुरा देती है। अब आगे छवि एक गहरी सांस लेती है, तभी उसे आदित्य की बात याद आती है। आदित्य, अंडस्को, मुझसे मिलना है तुम्हें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत बुरा होगा। छवि, अंडस्को, उसे क्यों मिलना है मुझसे, मैंने जो किया है उसके लिए, अगर उसे मुझसे बदला लेना होगा तो मुझसे मिलने का क्यों बोलेगा, वो तो एक सेकंड में मुझे किडनैप करा सकता है। तो फिर खैर, मैंने पापा से वादा किया है तो मैं उससे नहीं मिलूंगी, और शादी हो गई उसके बाद वो क्या ही कर लेगा, बस ये 2 दिन किसी तरह निकल जाए। इधर विनीत, मुझे इस आदित्य का कुछ तो करना पड़ेगा, मैं चाह कर भी उससे नहीं लड़ सकता। अभी एक बार छवि मेरी हो जाए उसके बाद मैं
नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा, और किसी को कॉल करता है और कुछ बात करके फोन कट कर देता है और एक शातिर मुस्कान के साथ लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है। सुबह का टाइम, आज छवि की हल्दी थी तो पूरे घर में चहल पहल थी, हर तरफ लोग अपना काम कर रहे थे। लक्ष्मी जी रूम में आकर अंडस्को छवि चलो रेडी हो जाओ, आज बहुत काम है, तुम्हारी हल्दी है, उसके बाद शाम को शॉपिंग भी करने चलना है, शादी का जोड़ा भी लाना है बेटा। और देखती है कि छवि खिड़की के पास खड़ी बाहर की तरफ देख रही थी। लक्ष्मी जी छवि के कंधे पर हाथ रखकर अंडस्को बेटा, छवि अंडस्को हाँ माँ। लक्ष्मी जी अंडस्को तुम खुश हो इस शादी से? छवि अंडस्को क्या फर्क पड़ता है माँ, सभी खुश है, मेरे लिए काफी है। लक्ष्मी जी अंडस्को लाइफ में एक काम अपनी मर्जी से करने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी पूरी लाइफ अपनी फैमिली के लिए कुर्बान कर दोगी। मुझे पता है तुमने अपने पापा से बोला था कि तुम जॉब भले अपनी मर्जी से कर रही हो लेकिन शादी फैमिली के पसंद से करोगी, लेकिन बेटा। छवि अंडस्को माँ प्लीज लेट हो रहा होगा, मैं रेडी होकर आती हूँ। और बाथरूम में चली जाती है। लक्ष्मी जी उसे देखकर अंडस्को पता नहीं क्या लिखा है मेरी छवि की किस्मत में। मैं संदीप जी से बात करूं क्या? थोड़ी देर में छवि की हल्दी हो जाती है, सभी उसे हल्दी लगाते हैं और उसे अंदर रूम में भेज दिया जाता है। छवि रूम में आती है लेकिन उसके फेस पर अभी भी खुशी नहीं थी। थोड़ी देर में बड़ी माँ आती है और साथ में निवि और रूप और लक्ष्मी जी भी आती हैं। बड़ी माँ छवि की नजर उतारती है और उसकी चारों भाभियां जो आ चुकी थी छवि के चारों ओर एक लाल धागा अपने हाथों में लेकर गोल घूमती है और फिर उसे लेकर एक नारियल पर लपेट देती है। बड़ी माँ अंडस्को बेटा अभी तुझे घर में रहना है, हम सभी मंदिर जा रहे हैं, तू बाहर मत निकलना क्योंकि पूरे परिवार का मंदिर जाना जरूरी है और तू यहाँ अकेली होगी। लेकिन अपनी बड़ी माँ की ये बात मान ले। हाँ, पड़ोस वाली शर्मा की बहू को बोला है, वो यहाँ रुक रही है, ठीक है। छवि अंडस्को जी बड़ी माँ सभी चले जाता है। छवि देखती है कि शीला भाभी आ गई थी। शीला भाभी अंडस्को छवि दीदी मैं बाहर बैठी हूँ, आपको कोई काम हो तो बुला लेना। छवि अंडस्को जी और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में जब छवि बाहर निकलती है तो उसने एक लूज टॉप और लोअर पहन रखा था। छवि बाल सुखाते हुए बाहर आती है तो सामने ही आदित्य खड़ा होता है। छवि पता नहीं किस ख्याल में थी कि उसने आदि को देखा नहीं और उसके साइड से निकल गई और जाकर मिरर के सामने बाल सुखा लिए। आदित्य पीछे से अंडस्को हाउ डेयर यू टू इग्नोर मी। छवि ये आवाज सुनकर उसकी तरफ देखती है और बिना किसी रिएक्शन के अंडस्को क्या है तुम फिर से? जैसे वो काफी थक गई हो और अब उसमें किसी से बहस करने की ताकत ना हो। आदित्य उसके पास आकर उसके बाल को उसके कान के पीछे करते हुए अंडस्को मैंने बोला था ना सगाई मत करना, लेकिन तुम। छवि अंडस्को क्यों पड़े हो पीछे, क्या चाहिए तुम्हें? प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। आदित्य हंसकर उसके कमर को पकड़कर उसके कान के पास जाकर धीरे से अंडस्को ठीक है छोड़ दूंगा तुम्हें। छवि उसे देखती है तो आदि बोलता है अंडस्को सच बोल रहा हूं, बख्श दूंगा तुम्हें, लेकिन मेरी एक शर्त है। छवि अंडस्को क्या? आदित्य छवि के होठों को देखते हुए अंडस्को तुम्हारी आज की रात, पूरी रात मेरी, मुझे तुम आज रात मेरे बिस्तर पर चाहिए। आदित्य छवि के हाथ पर अपनी उंगलियां फेरते हुए अंडस्को आज की रात तुम्हारा जिस्म भी मेरा, तुम्हारी रूह भी मेरी, तुम्हारी सांसें भी मेरी, तुम मेरी बाहों में। और उसके होठों को छूता है। छवि आदित्य को खुद से दूर धकेलती है और एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। आदित्य झुक जाता है और जब उठता है तो एक साइको वाली स्माइल देता है। छवि अंडस्को घिना रही है मुझे तुमसे, यू नो वॉट, तुमसे बहुत अच्छा वो विनीत है, शायद इसलिए मेरी फैमिली को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने आज तक मुझे कभी नहीं छुआ और ना ही ऐसा कुछ एक्सपेक्ट किया मुझसे। आदित्य उसे देखता रहता है तो छवि बोलती है अंडस्को लुक मिस्टर, लास्ट टाइम बोल रही हूं, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मुझे तुमसे शादी या प्यार करना है, तो मुझसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा, समझे? आदित्य अंडस्को हाँ समझ गया। छवि चिढ़कर अंडस्को क्या? आदित्य अपने जेब में हाथ डालकर अंडस्को यही कि तुम प्यार से नहीं समझ सकती हो, चलो। छवि कुछ समझती उससे पहले ही आदित्य अपने जेब से कुछ निकलता है और छवि के फेस पर स्प्रे कर देता है, जिससे छवि आदि की बाहों में गिर जाती है। आदित्य उसे गोद में उठा लेता है। छवि की आंखें बंद हो रही थी, वो धीरे से बोलती है ये क्या किया तुमने? आदित्य मुस्कुराकर अंडस्को कॉन्ग्रेचुलेशन मिस छवि, यू आर किडनैप्ड। छवि अंडस्को क्या और बेहोश हो जाती है। आदित्य उसे गोद में उठाकर ऊपर नीचे करता है, डे से नाप रहा हो कि छवि का वेट कितना है और हंसकर अंडस्को वाह मेरी छुई मुई, तुम्हारा तो वेट भी इतना कम है कि पूरा दिन तुम्हें गोद में उठाकर घूम सकता हूं। और उसे लेकर बाहर निकल जाता है और बाहर एक तरफ देखता है जहां भाभी जी आराम से सो रही है। आदित्य अंडस्को अरे मैडम आपकी दुल्हन किडनैप हो गई है, अब तो उठो, और कार के पास आकर छवि को उसमें बिठाकर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है।
हेलो दोस्तों, थैंक यू जो लोग कहानी को पसंद कर रहे हैं। कहानी को पढ़ने के साथ प्लीज लाइक और शेयर भी करो यार, 1 मिनट भी नहीं लगता है लाइक करने में और कमेंट करने में। हाँ, शेयर करने में जरूर थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप इतना तो कर ही सकते हैं। आदित्य और छवि के लिए ही कर दिया करो यार। CH54 कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर किडनैप्ड। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस छवि, यू आर किडनैप्ड। छवि अंडरस्को क्या और बेहोश हो जाती है। आदित्य उसे गोद में उठाकर ऊपर नीचे करता है, डे से नाप रहा हो कि छवि का वेट कितना है, और हंसकर अंडरस्को वाह मेरी छुई मुई, तुम्हारा तो वेट भी इतना कम है कि पूरा दिन तुम्हें गोद में उठाकर घूम सकता हूं। और उसे लेकर बाहर निकल जाता है और बाहर एक तरफ देखता है जहां भाभी जी आराम से सो रही है। आदित्य अंडरस्को अरे मैडम, आपकी दुल्हन किडनैप हो गई है, अब तो उठो, और कार के पास आकर छवि को उसमें बिठाकर कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। अब आगे इधर छवि की फैमिली मंदिर में पूजा करा रही थी, उन्हें पता ही नहीं था कि छवि कहाँ है। इधर एक बड़े से रूम में जहां हर तरफ बस लाल रोशनी थी, सिर्फ 2 कुर्सियां थी, एक सामने जिस पर छवि बंधी हुई थी और सामने एक शानदार कुर्सी जिस पर आदित्य किसी राजा की तरफ बैठा बस छवि को देख रहा था, और उनके हर तरफ ढेर सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। करीब आधे घंटे बाद छवि थोड़ी सी हलचल करती है तो आदित्य उसे देखता है। छवि धीरे धीरे आंखें खोलती है तो उसके सामने आदित्य बैठा अपनी गन को घुमा रहा था और छवि को देख रहा था। छवि जब देखती है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं तो वो झटपटाने लगती है और अपने हाथ खोलने की कोशिश करते हुए बोलती है, आदित्य खोलो, मुझे क्या कर रहे हो। लेकिन उसकी आवाज नहीं आती क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी। छवि घूर कर आदि को देखती है तो आदित्य वहां खड़े सारे बॉडीगार्ड को जाने को कहता है तो सभी वहां से चले जाते हैं। छवि अभी भी आदि को घूर रही थी। आदित्य उसके पास आकर उसकी आंखों में देखकर अंडरस्को हाय, ये तीखी तीखी नजरें कितनी जानलेवा है। तुम्हें पता है तुम किसी मिशन पर जाओ तो तुम्हें गन की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना, तुम्हारी नजरें ही काफी हैं किसी की जान लेने के लिए। छवि उसे घूरती रहती है तो आदि हंसकर अंडरस्को 1 मिनट, और उसके मुंह से पट्टी निकलता है। छवि लंबी सांस लेती है और बोलती है, अंडरस्को मैं तुम्हें किसी दिन सच में जान से मार दूंगी। क्या हरकत है ये, क्या है। आदित्य अपनी गन घुमाते हुए, अंडरस्को कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर किडनैप्ड। छवि अंडरस्को छोड़ो मुझे, नहीं तो बहुत बुरा होगा, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे नहीं करना तुमसे प्यार। आदित्य हंसकर, अंडरस्को करना पड़ेगा बेबी, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो। छवि अंडरस्को नहीं तो क्या, हा मुझे भी मारोगे जैसे उसे मारा था। आदित्य अंडरस्को हा, लेकिन किसे। छवि व्यंग हंसी हंसते हुए, अंडरस्को इतने लोगों की जान ली है कि याद तक नहीं है। आदित्य अंडरस्को मारा तो है लेकिन मैंने तुम्हारे जानने वालों में किसी को नहीं मारा, तो कौन है जिसकी बात कर रही हो तुम। छवि अंडरस्को महिमा चौहान, CIB ऑफिसर महिमा चौहान, हमारी टीम की बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसर। मुझसे पहले उसे ही अपॉइंट किया गया था लेकिन तुमने उसे मार डाला। आदित्य अंडरस्को मुझे याद नहीं, 1 सेकंड रुको और आदिल को कॉल करके अंडरस्को आदिल महिमा चौहान के बारे में पता करके बताओ, 10 मिनट है तुम्हारे पास। थोड़ी देर में आदिल का कॉल आता है, आदित्य बात करता है और फोन कट कर देता है। आदित्य अंडरस्को मैंने उसे नहीं मारा है, मानता हूं बहुतों की जिंदगियां ली है मैंने, लेकिन उसका मरना बस एक इत्तेफाक था। वो मेरी कंपनी में काम करने आई, एक दिन मेरी बहुत बड़ी इनलीगल डील होने वाली थी, वो वहां उस होटल में आ गई। आदिल को खबर हो गई थी कि वो एक जासूस है, मैंने भी उसे ऑर्डर दे दिया कि मार डालो उसे, लेकिन तभी मेरे दुश्मन ने मुझ पर हमला किया और वो भी उसमें मारी गई। तुम्हें आइडिया भी है कि उसकी फैमिली आज भी उसका इंतजार करती है। उसकी फैमिली को तो ये तक पता नहीं कि वो जिंदा है कि नहीं। जाओ देखो उसकी फैमिली को, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन तुम्हें क्या पता फैमिली की वैल्यू, तुम्हारी तो फैमिली ही नहीं है ना। आदित्य गुस्से में उसके पास आता है और उसके बालों को कसकर पकड़कर उसके फेस को ऊपर करके उस पर गन पॉइंट कर देता है। छवि हंसकर, अंडरस्को मार डालो मुझे भी, और तुम कर भी क्या सकते हो, एक ही काम तो आता है, तुम्हें मारना। आदित्य उसके हाथों को खोलता है और उसे कमर से पकड़कर उठा लेता है। छवि के बाल अभी भी उसके हाथों में कसे थे। छवि के मुंह से आह निकल जाती है। आदित्य उसके चेहरे को देखकर, अंडरस्को अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो उसी दिन मार देता जब मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली, लेकिन मैं जानना चाहता था कि क्या सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी, वो हमारा पहली बार मिलना, वो रात साथ में बिताना, किडनैपिंग, जंगल, वो गांव में हर मोमेंट, सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। छवि उसके चेहरे को देखते हुए, अंडरस्को तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है। इस वक्त दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। आदित्य का एक हाथ छवि के बालों में और दूसरा छवि की कमर में कसा था और छवि ने आदित्य की कॉलर पकड़ी हुई थी। आदित्य अंडरस्को नहीं, वो सब तुम्हारा प्लान नहीं था, क्योंकि मैंने एक एक मोमेंट जो हमारे बीच हुआ सब मैंने जिया है और तुमने भी।
अब बताओ ये सब कब से चल रहा था? छवि अपना मुंह दूसरी तरफ करने वाली होती है तो आदि फिर से उसका मुंह अपनी तरफ करता है और बोलता है, डोंट इवन ट्राई। मुझे इग्नोर करने की सोचना भी मत। मैं पागल हो गया हूं तुम्हारे लिए। बोलो अब। छवि, अंडरस्को नहीं बताऊंगी, सब कुछ पता लगा लेते हो तो ये भी कर लो। पता। आदित्य छवि को एक झटके से छोड़ देता है जिससे छवि थोड़ा पीछे हो जाती है। आदित्य हंसकर, अंडरस्को बहुत हो गया तुम्हारा, तुम क्या समझती हो मुझे, मैं तुम्हारे सामने थोड़ा सा मुस्कुरा देता हूँ, एक आशिक की तरफ घूमता रहता हूँ तो तुमने तो मुझे हल्के में ले लिया। लुक छवि और उसको सामने वॉल पर लगी टीवी की तरफ इशारा करता है। छवि उस तरफ देखती है तो उसकी फैमिली और पूरा मंदिर शो हो रहा था। छवि एक नजर आदित्य को देखती है। आदित्य उसको पीछे से हक करके, अंडरस्को अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा, और अगर मेरा मुंह खुला तो तुम्हारी फैमिली और वहां आए सभी लोग मारे जाएंगे। छवि उसे देखती है तो आदित्य बोलता है, अंडरस्को तुम्हें क्या लगा मैं कोई इनोसेंट सा स्वामी टाइप आदमी हूं जो तुम बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मैं तुम्हें खुशी खुशी जाने दूंगा? नो नो, एंड ट्रस्ट मी बेबी, मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होगा कि तुम्हारे चक्कर में इतने लोग मारे गए। छवि गुस्से में आदित्य की कॉलर को पकड़कर उसे दीवार से सटाकर उसके ऊपर गन पॉइंट करके बोलती है, अंडरस्को तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आदित्य छवि को खुद के करीब खींचकर, अंडरस्को मैं अभी क्या क्या कर सकता हूं ये तुम्हें पता नहीं है। चलो अब जल्दी जल्दी बताओ छवि, अंडरस्को मुझे जाने दो। आदित्य छवि को उठाकर उसे कुर्सी से बांध देता है और बोलता है, अंडरस्को शुरू करो। छवि थोड़ी देर चुप रहती है। जब छवि को लगता है कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वो बोलना शुरू करती है। जब मैं तुमसे उस रात मिली तब मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारा केश दे रहे हैं। 2 दिन बाद मुझे तुम्हारा केश मिला। जब मैंने नाम सुना तो मुझे लगा कि तुम कोई छोटे मोटे गुंडे हो जो मुझे उसका नाम लेकर डरा रहे हो। आदित्य जो उसकी बात शांति से सुन रहा था, ये सुनकर वो हंसकर बोलता है, अंडरस्को छोटा मोटा गुंडा। छवि उसे देखकर, अंडरस्को लेकिन जब मैंने तुम्हारी फोटो देखी तो मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही हो, और मेरी टीम ने बताया कि तुम्हारे सारे सबूत बंगलौर में हैं। मुझे बाहर जाना था लेकिन मेरी फैमिली को मैंने चलने का बोल दिया था। मैंने उन लोगों को बहुत समझाया लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर मैं फैमिली को लेकर ही वहां गई और पहुंचते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, लेकिन फिर तुम वहां टपक गए और मेरा काम बहुत मुश्किल हो गया। और उसी बीच तुम्हारा मुझे प्रपोज करना, मेरे पापा को और फैमिली को टॉर्चर करना सब शुरू कर दिया, और फिर हमारी किडनैपिंग, फिर वो जंगल और वो गांव। लेकिन वो सब प्लान में नहीं था। वहां से आने के बाद मुझे सबूत लेना था, मैंने वो लिए, और फिर मुंबई। एंड उसके बाद। आदित्य एक गहरी सांस लेकर, अंडरस्को हाँ उसके बाद का तो सबको ही पता है। छवि एटीट्यूड में, अंडरस्को पता चल गया न, अब मुझे जाने दो, मेरी शादी है, मुझे शॉपिंग भी करनी है। आदित्य अपनी गन से अपने माथे पर रब करता है और गन फेंक कर एक थप्पड़ जड़ देता है, और वो भी छवि को। छवि गिरती नहीं है क्योंकि वो कुर्सी पर बंधी थी, लेकिन उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। आदित्य साइको की तरह, अंडरस्को शादी करनी है इसे। छवि उसे देखती है। छवि के होठों के किनारे से खून निकल रहा था। वो हंसते हुए बोलती है, अंडरस्को क्यों शादी है ना, मेरी बर्दाश्त नहीं हो रहा तुमसे। क्या बर्दाश्त नहीं हो रहा है तुमसे? मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे नाक के नीचे से तुम्हारे सबूत ले गई। या फिर तुम मुझसे प्यार करते हो फिर भी तुम्हें रिजेक्ट करके मैं किसी और से शादी कर रही हूं। इस वक्त तो छवि किसी साइको की तरफ लग रही थी। आदित्य उसके जबड़े को पकड़कर उसके आंखों में देखता है और छवि उसकी आंखों में देखकर बोलती है, अंडरस्को क्यों रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आदित्य और छवि दोनों की आंखों में इस वक्त पता नहीं क्या था, लेकिन जुनून जरूर था। आंखें लाल थी। आदित्य छवि के गले को कसकर पकड़ लेता है। छवि की सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आदित्य की उंगलियां छवि के गले में कस रही थी। अचानक छवि की आंखें बंद हो जाती हैं। आदित्य एक डेविल स्माइल करता है। CH-55, जहां प्यार होता है लस्ट भी वही होता है। इस वक्त तो छवि किसी साइको की तरफ लग रही थी। आदित्य उसके जबड़े को पकड़कर उसके आंखों में देखता है और छवि उसकी आंखों में देखकर बोलती है, अंडरस्को क्यों रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रहा है? आदित्य और छवि दोनों की आंखों में इस वक्त पता नहीं क्या था, लेकिन जुनून जरूर था। आंखें लाल थी। आदित्य छवि के गले को कसकर पकड़ लेता है। छवि की सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और आदित्य की उंगलियां छवि के गले में कस रही थी। अचानक छवि की आंखें बंद हो जाती हैं। आदित्य एक डेविल स्माइल करता है।
अब आगे छवि की आंखें बंद हो जाती हैं। आदित्य उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए बोलता है, अंडरस्को आज तुम्हारा चेहरा इतना चमक रहा है, ये चमक विनीत की हल्दी का असर है या मेरे पास होने की। आदि छवि के पास जाकर उसे सूंघता है और बोलता है, अंडरस्को आहा, ये खुशबू। और हंसकर कुर्सी पर बैठते हुए, कुछ भी हो ये खुशबू तो मेरी ही है, तुम में आज भी मेरी खुशबू है और मुझ में तुम्हारी। और हंसने लगता है। थोड़ी देर में छवि की आंखें खुलती हैं और वो उठती है। वो गुस्से में जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है कि सामने रूप और निबी बैठी उसे ही देखती रहती है। छवि अंडरस्को, इसने तुम दोनों को भी रूप अंडरस्को क्या दी? आप कब से सो रही हो? उठो चलो, हमें शॉपिंग पर चलना है, शाम होने को है। छवि अपने चारों तरफ देखती है तो वो उसका ही रूम था। छवि धीरे से, अंडरस्को मैं यहाँ कब आए? निबी अंडरस्को दी, चलो ना रेडी हो जाओ, आपको पता है सभी लोग जा चुके हैं, सिर्फ हम तीनों को जाना है, विनीत की फैमिली भी आ गई है। छवि घूर कर, अंडरस्को नी। निबी अंडरस्को ओके जीजू। विनीत जीजू की फैमिली भी आ गई है, चलो। छवि अंडरस्को मैं रेडी होकर आती हूँ और चली जाती है। थोड़ी देर में तीनों शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। इधर खुशी और सोयश सोफे पर बैठ आदि को देख रहे थे और आदि उनके सामने इधर उधर घूम रहा था। सोयश अंडरस्को, अरे आदि क्या कर रहा है, बैठ जा। खुशी अंडरस्को, भाई आप क्या कर रहे हो, बैठ जाओ। आदित्य घूमते हुए, अंडरस्को नहीं यार, आज मैंने जो किया है वो। खुशी सोयाश से, अंडरस्को चक्कर क्या है भाई? सोयाश अंडरस्को एक लड़की है जिससे ये प्यार करता है और कल उसकी शादी है और इसने पक्का आज कुछ खंड किया है, इसलिए इसकी ये हालत हो रही है। आदित्य अंडरस्को, ओए मुझे कुछ नहीं हुआ है। सोयाश अंडरस्को अच्छा। खुशी अंडरस्को, भाई मुझे भी भाभी से मिलना है। आदित्य अंडरस्को पक्का ना। खुशी अंडरस्को, चलो मिलकर आते हैं। सोयाश अंडरस्को, ये दोनों पागल है। आदित्य अंडरस्को, चलो शॉपिंग पर। सोयाश अंडरस्को, तुझे शॉपिंग क्यों करनी है, शायद तूने सुना नहीं, खुशी को छवि से मिलना है। आदित्य अंडरस्को, तो वही तो कर रहा हूं, चलो, और तीनों निकल जाते हैं। इधर छवि मॉल पहुंचती है। विनीत छवि को देखकर उसके पास आकर उसे हग करता है। छवि उसे खुद से दूर करती है। विनीत अंडरस्को, क्या हुआ? छवि अंडरस्को, क्या कर रहे हो यहाँ, हमारी पूरी फैमिली है तुम। विनीत अंडरस्को, अरे यार अब तो हमारी शादी हो रही है और तुम ऐसा कर रही हो। लक्ष्मी जी जो दूर से ये सब देख रही थी मन में बोलती है, अंडरस्को पता नहीं मेरे बच्चे की किस्मत में क्या है, शादी को एक दिन बचे हैं और उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है, मैं क्या करूं, किसे समझो, वो मानेगी नहीं, और संदीप जी उन्हें तो मैं क्या ही बोलूं। निबी और रूप नाक सिकोड़कर विनीत को देखती रहती हैं और दोनों आगे बढ़ जाती हैं बिना विनीत को कुछ बोले। छवि अंडरस्को शॉपिंग करे विनीत, और दोनों सबके पास चले जाते हैं। इधर आदित्य और खुशी सोयाश के साथ मॉल में पहुंचते हैं। आदित्य ने हुडी पहनी थी जिससे वो अपने सिर पर कैप लगा लेटा है जिससे उसका चेहरा साफ कोई देख न पाए। खुशी अंडरस्को, भाई कहाँ है भाभी? सोयाश अंडरस्को, चलो खोजे। आदित्य अंडरस्को, उधर चलो, वो वही है। सोयाश और खुशी एक साथ आदित्य को देखते हैं। आदित्य गुनगुनाता है, अंडरस्को ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे तेरा ये इकलौता दीवाना। सोयाश धीरे से, अंडरस्को काम भी गलत और अब सॉन्ग भी गलत गा रहा है। आदित्य अंडरस्को, मैंने सुन लिया, अब चले, और तीनों उस तरफ चले जाते हैं। तीनों बाहर आते हैं और कांच के इधर से आदित्य एक लड़की की तरफ इशारा करता है और खुशी को दिखाता है। खुशी खुश होकर, अंडरस्को भाई मुझे भाभी बहुत पसंद है। आदित्य अंडरस्को, रियली? सोयाश अंडरस्को, दोनों भाई बहन एक नंबर के नौटंकी है। आदित्य अंडरस्को, जाओ मिलो और शॉपिंग भी कर लेना, आफ्टर ऑल तुम्हारे भाई की शादी है। खुशी अंडरस्को, हाँ भाई। सोयाश भाई चलो, और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाती है और वहीं ड्रेसेस देखने लगती है जहां छवि की फैमिली होती है। बाहर से आदित्य छवि को देखता है, उसके चेहरे पर मायूसी थी, सब उसे लहंगा पसंद करा रहे थे लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। आदित्य हंसकर, अंडरस्को मैं आ गया हूं, तुम मेरी हो तो शादी का जोड़ा भी तो मेरी पसंद का होना चाहिए ना, और दूसरी तरफ से अंदर जाता है, उसे कोई नहीं देख पाता। विनीत एक लहंगा देते हुए, अंडरस्को छवि ये लो, ये कलर तुम पर अच्छा लगता है, इसे ट्राई करो। एक पीच और क्रीम कलर का लहंगा छवि उसे हाथ में लेती है। विनीत की माँ अंडरस्को, विनीत तुझे पसंद है ना? विनीत अंडरस्को, हाँ माँ। विनीत की माँ अंडरस्को, तो अच्छा है ना छवि बेटा, तुम यही पहनो, वैसे भी पति की पसंद का काम करना किस्मत की बात है। रूप कुछ बोलने वाली होती है तभी छवि उसे इशारे से कुछ ना बोलने को मना कर देती है। छवि बिना मन के उस लहंगे को लेकर ट्रायल रूम में चली जाती है। इधर आदित्य एक लहंगे को उठाता है जो उसने पहले ही ऑर्डर करके बनवाया था, उसे लेकर सीधा छवि के ट्रायल रूम में घुस जाता है।
छवि जो ट्राई कर रही थी उसने लहंगा पहन लिया था और ब्लाउज का हुक अपने हाथ को पीछे करके बंद करने की कोशिश कर रही थी। उसे महसूस होता है कि वहां कोई आया तो छवि बोलती है, अंडरस्कोर रूप अच्छा हुआ तू आ गई, प्लीज ये बंद कर ना, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। आदित्य जो उसकी खुली पीठ देखकर अपनी आंखें झपकाना भूल गया था बोलता है, अंडरस्कोर आई विश तुम्हारा हाथ कभी वहां तक ना पहुंचे। ये सुनते ही छवि की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो अपने सामने वाले मिरर में आदित्य को देखती है और तुरंत पलट जाती है। आदित्य उसे देखता है, उसकी आंखों में लस्ट भरा हुआ था और अब छवि को फ्रंट देखने पर एक आह भरकर छवि की नावेल को घूर कर देखता रहता है। छवि जब ये देखती है तो तुरंत दुपट्टा उठाने लगती है, लेकिन आदित्य तुरंत दुपट्टा ले लेता है और बोलता है नो नो, और छवि के पीछे देखता है जहां मिरर में उसकी खुली पीठ दिख रही थी। आदित्य हंस देता है तो छवि तुरंत मिरर से चिपक जाती है ताकि उसकी पीठ ना दिखे। आदित्य हंसकर उसके साथ लाए लहंगे को वहां रखता है और अपने हाथ को क्रॉस करके वही खड़ा हो जाता है और बोलता है, अंडरस्कोर तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मेरे सामने पहली बार ऐसे हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझसे ज्यादा तुम्हें किसी ने नहीं देखा है। मैंने तुम्हें ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, फ्रंट और बैक हर तरफ से देखा है, सो डोंट रिएक्ट लाइक दैट। छवि अपने पेट पर और अपने सीने पर हाथ रखकर बोलती है, अंडरस्कोर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य अंडरस्कोर ये तुम्हारा फेवरेट डायलॉग है क्या? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसी के स्टाइल में बोलता है। छवि अंडरस्कोर तुम जाओ यहाँ से, मैंने बोला निकलो बाहर, और एक हाथ आगे करके उसे बाहर की तरफ इशारा करती है। आदित्य तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे पलटकर मिरर से सटा देता है। छवि का चेहरा मिरर की तरफ था और उसकी पीठ आदित्य की तरफ थी। आदित्य छवि के दोनों तरफ हाथ रखकर उससे चिपक जाता है। छवि कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। आदित्य अपना हाथ छवि की खुली पीठ चलाने लगता है जिससे छवि कसमसाती है तो आदित्य के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। आदित्य झुककर छवि की पीठ पर बाइट कर लेता है जिससे छवि की आह निकल जाती है। आदित्य छवि के हाथ को अपने हाथों में कस लेता है और उसे मिरर पर प्रेस करता है और छवि के कंधे पर अपना चिन रखकर एक गहरी सांस लेता है तो छवि अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य छवि के गर्दन पर लिंक कर लेता है जिससे छवि रिएक्ट करती है और अपना हाथ और अपने आप को छुड़ाने लगती है। आदित्य उसको कमर से कसकर पकड़ लेता है। आदित्य अंडरस्कोर क्यों दूर भाग रही हो मुझसे? तुमने उस दिन बोला ना कि ये जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए है ये लस्ट है। इतना बोलकर वो छवि को अपनी तरफ मोड़ता है। छवि की आंखें बंद थी। आदित्य छवि की तरफ झुककर उसके कान के पास आकर बोलता है, ये जो लस्ट है तुम्हें पता है, जहां प्यार होता है वहीं एक दूसरे के लिए लस्ट होता है। जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम आंखें बंद कर लेती हो, क्यों? क्योंकि तुम अपने आप को कंट्रोल करती हो, कहीं तुम बहक ना जाओ। ये सुनकर छवि अपनी आंखें खोल देती है और आदि और वो एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।